किसी ने क्या खूब कहा है कि फूंक मारने से दिया बुझ सकता है, अगरबत्ती नहीं जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वो खुद ही बुझ जाता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके विनाश के द्वार खोल सकता है, चाहे आप कितने ही बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। जिंदगी में वो लोग खास नहीं होते जो आपके सामने वफादार होते हैं। सच्चे दोस्त तो वो होते हैं जो पीठ के पीछे आपके प्रति ईमानदार रहते हैं। आत्मसम्मान खोकर जो भी चीज मिले वो शोहरत तो दे सकती है, पर सुकून नहीं। सही कर्म वो नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आप खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल हुए। कि मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए कि सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी वाणी दूसरे लोगों को भी बहुत सुख पहुंचाती है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव कराती है। इंसान की सोच अगर तंग हो जाती है तो ये खूबसूरत जिंदगी दंग हो जाती है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपके विनाश के द्वार खोल सकता है, चाहे आप कितने ही बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो। मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। हिम्मत मत हारना, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है। जिसने कहा था तुमसे नहीं होगा उसे भी कुछ करके दिखाना है। सहनशीलता भी तब पाप बन जाती है जब वो धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। गीता में लिखा है मूर्खों को कभी भी भूलकर ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान होता है। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान शिखर और सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। याद रखना समय किसी को भी क्षमा नहीं करता। आगे बढ़ने वाले कभी भी किसी को भी बाधा नहीं पहुंचाते, और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाले कभी भी आगे नहीं बढ़ते। निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए सिर्फ यही सोच काफी है कि अच्छा समय तो आना अभी बाकी है। किसी को अपना दुख दर्द देता है तो किसी को दूसरों का सुख दर्द देता है। मन खराब है तो भी खराब शब्द मत बोलिए। बाद में मन तो सही हो सकता है, लेकिन बोले गए शब्द नहीं। जो जितना शांत है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एकांत तुम्हारा स्वभाव है। तुम अकेले ही पैदा हुए, तुम अकेले ही मरोगे। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज की दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान है। होने को टाला तो नहीं जा सकता, लेकिन नेक कर्म करके और ईश्वर के नाम जाप से होने के प्रभाव को कम किया जा सकता है। हर कोई अपने आप में चालाक है। कलयुग में किसी को भी शरीफ समझने की गलती कभी ना कीजिएगा। कहा जाता है कि सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। वक्त बनाने वाले को जरा वक्त देकर देखो, वो आपका वक्त बदल देगा। कर्म का कोई वैल्यू नहीं होता, जो आप सर्व करोगे वही आप डिजर्व करोगे। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिला करते। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। कि जीतने का मजा तो तभी आता है जब सभी आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं।
दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहोगे, सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देंगे वही चीजें हकीकत हो जाती है। बुरा वक्त भी गुजर जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। आपके खिलाफ हो रही बातों को खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं तो ये उनकी समस्या है। आप सही हो, सही बने रहो। खुद के बारे में ना किसी प्रिय से पूछो, ना किसी फकीर से पूछो। बस 2 मिनट आंखें बंद करके अपने जमीर से पूछो। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। ये चिंता छोड़ दीजिए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो तो स्वयं ही इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो। किसी ने बहुत ही खूब कहा है कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुरी ना लागे डारी। कि ये मानव जन्म पाना बहुत कठिन है। ये शरीर बार बार नहीं मिलेगा। जो फल वृक्ष से नीचे गिर पड़ता है वो दोबारा जाकर उस डाली पर नहीं लग सकता। यही तो जिंदगी का अटूट नियम है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।